एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं, वहां एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। राणो नाम की इस चिड़िया के पंख बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे थे। उसकी आंखें चमकदार और उसकी चोंच नन्ही थी। वह बहुत प्यारी थी। राणो को गाना बहुत पसंद था। वह अपनी मीठी आवाज में गीत गाती और पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठता। हर सुबह जब सूरज उगता था, राणो अपने गीतों से जंगल को जगाती थी। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। राणो को जंगल में खेलना बहुत अच्छा लगता था। वह पेड़ों के बीच दौड़ती, पत्तों के नीचे छुपती और कभी-कभी पानी के छोटे-छोटे तालाबों में नहाती। वह पेड़ों पर उछलती कूदती रहती थी। उसकी फुर्ती और चपलता देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। राणो को फूलों से रस पीना बहुत पसंद था। वह हर दिन अलग-अलग फूलों का रस छकती और उसका स्वाद लेती। राणो के बहुत से दोस्त थे। वे सब मिलकर जंगल में खेलते, गाते और नाचते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे सब मिलकर खूब मस्ती करते थे। कभी-कभी वे एक दूसरे के पीछे भागते तो कभी पेड़ों के बीच लुका छिपी खेलते। उन्हें लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। वे पेड़ों के पीछे छुपते और फिर अचानक से बाहर आकर एक दूसरे को चौंका देते थे। इस तरह राणो और उसके दोस्तों का हर दिन एक नया रोमांच होता था। एक दिन राणो जंगल में घूम रही थी। वह एक पेड़ के नीचे से गुजरी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। वहां एक अंडा रखा था। यह अंडा बिल्कुल अलग था। यह चमक रहा था। राणो ने ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा था। राणो को बहुत उत्सुकता हुई। उसने सोचा, यह कैसा अंडा है? यह इतना क्यों चमक रहा है? राणो ने हिम्मत करके अंडे को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, अंडे से एक तेज रोशनी निकली। राणो डर गई। रोशनी गायब हुई तो राणो ने देखा कि अंडा और भी तेजी से चमक रहा है। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण अंडा नहीं है। यह एक जादुई अंडा था। राणो ने फैसला किया कि वह इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाएगी। सेक्शन 4। राणो की उड़ान। राणो ने बीढ़े प्यार से अंडे को अपने घोंसले में रखा। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज अंडे से आ रही थी। अचानक अंडा फूट गया। अंडे से एक छोटा सा तारा निकला। तारा ने राणो से कहा, तुम बहुत दयालु हो। तुमने मेरी रक्षा की। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सेक्शन 5। जंगल में खुशियां। तारा ने राणो को बताया कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। तारा एक बहुत ही खास पक्षी था जो जंगल के हर कोने में अपनी चमक बिखेरता था। उसकी जादुई शक्तियों के कारण वह जो चाहे वह कर सकता था। वह जो चाहे वह कर सकता है। तारा ने राणो को बताया कि उसकी जादुई शक्तियों से वह उसे भी उड़ना सिखा सकता है। राणो ने यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गई और उसने तारा से पूछा, क्या तुम मुझे उड़ाना सिखा सकते हो? राणो ने कहा, क्या तुम मुझे उड़ाना सिखा सकते हो? तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां जरूर, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। तारा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए राणो को उड़ना सिखाना शुरू किया। तारा ने कहा, हां जरूर। तारा ने राणो को अपने पंखों का सही उपयोग करना सिखाया और उसे हवा में संतुलन बनाना भी सिखाया। धीरे धीरे राणो ने उड़ना सीख लिया और वह बहुत खुश थी। तारा ने अपनी जादुई शक्तियों से राणो को उड़ाना सिखाया। राणो ने अपनी पहली उड़ान भरी और उसे ऐसा लगा जैसे वह आसमान में तैर रही हो। तारा ने उसे बताया कि अब वह अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ सकती है। अब राणो आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती थी। राणो बहुत खुश थी। वह अपने नए कौशल का उपयोग करके जंगल के हर कोने में घूमने लगी। उसने अपने दोस्तों को भी अपनी नई कला दिखाई। वह अपने दोस्तों के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाती थी। राणो और उसके दोस्त अब हर दिन नई नई जगहों की खोज करते थे। वे ऊंचे पहाड़ों पर उड़ते और वहां की सुंदरता का आनंद लेते। वे सब मिलकर नदी में नहाते थे। नदी में नहाते समय वे बहुत मस्ती करते और एक दूसरे पर पानी छिड़कते। राणो ने महसूस किया कि तारा की जादुई शक्तियों ने उसकी जिंदगी को कितना सुंदर बना दिया। अब वह और उसके दोस्त हर दिन खुशियों से भरे रहते थे। सेक्शन 6। दोस्ती का नया गीत। राणो अब पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसकी खुशी का कारण था उसका नया दोस्त तारा। तारा एक प्यारा सा पक्षी था जो हाल ही में जंगल में आया था। राणो हर दिन नए नए गीत गाती थी। उसके गीतों में अब और भी मिठास आ गई थी। तारा के साथ बिताए समय ने उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा भर दी थी।
उसके गीतों में अब और भी मिठास आ गई थी। तारा भी राणो के साथ गाने में शामिल हो जाता था और दोनों मिलकर एक अद्भुत संगीत बनाते थे। सारे जानवर राणो के गीत सुनने आते थे। वे सब राणो और तारा के गीतों का आनंद लेते थे। जंगल में हर कोई उनके गीतों का दीवाना हो गया था। उन्हें राणो के गीत बहुत पसंद थे। जानवरों को राणो और तारा के गीतों में एक नई ताजगी और खुशी मिलती थी। राणो और तारा बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वे हमेशा साथ रहते थे। तारा ने राणो को नए गीत सिखाए और राणो ने तारा को जंगल के बारे में सब कुछ बताया। वे हमेशा साथ रहते थे। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनकी दोस्ती ने जंगल में एक नई कहानी लिख दी थी। वे मिलकर जंगल में घूमते थे और नए नए दोस्त बनाते थे। उनकी दोस्ती ने जंगल के हर कोने में खुशी और संगीत भर दिया था। राणो और तारा की दोस्ती का यह नया गीत जंगल में हर किसी के दिल को छू गया था। सेक्शन 7 सबक। राणो और तारा की कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और मदद का फल हमेशा मीठा होता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सच्ची दोस्ती अनमोल होती है। हमें अपनी दोस्ती को हमेशा संजो कर रखना चाहिए।